वेट कर लेते हैं। हो गया? भाई शुड आई रेज? मूविंग पॉइंट, प्लेन में पॉइंट मूव कर रहा है। फिक्स पॉइंट एस, फोकस अल्फा बीटा, फिक्स लाइन, पहले नेचर ने ये सब दे दिया ना। नेचर से मिलने के बाद जब हम लोग खाली बैठे थे और रिसर्च कर रहे थे ना, तो हम लोग को ना एक बहुत भयंकर टाइप का रिविलेशन, मतलब बहुत जबरदस्त डिस्कवरी हुई कि PS बाई PM कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट का नाम रखा है E, है ना। E को बोलते हैं, ये जो फिक्स लाइन इसका नाम है डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स, और E का नाम है रेशियो ऑफ इसेंट्रिसिटी ना। तो इसमें E1 पैराबोला, E लेस देन 1, अब लेस देन 1 है तो ऑब्वियसली 0 to 1 है ना। E ग्रेटर देन 1 हाइपरबोला, E बराबर √2 रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, है ना। क्या? एसिम्प्टोट्स आर परपेंडिकुलर, एक ऐसा हाइपरबोला जिसमें एसिम्प्टोट्स परपेंडिकुलर है, बोलो ना। फॉर द sake of convenience, sometimes E बराबर 0 सर्कल, E बराबर इंफिनिटी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन।
बताओ, x माइनस अल्फा स्क्वायर, y माइनस बीटा स्क्वायर, ई स्क्वायर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी स्क्वायर। ये सारे कोनिक है, सारे के सारे कोनिक। बोलो हाँ या ना। हाँ या ना। हाँ चमन, वेरी गुड। हो गया। अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम है, साथ में एच 0 है, तो पक्का ये एक सर्कल है। डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी है तो पैराबोला है। एलिप्स, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, एच स्क्वायर लेस देन ए बी, नहीं हाइपरबोला। if
रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी। हो गया? एक्सिस ऑफ पैराबोला कौन है? एक्सिस ऑफ पैराबोला। अब ये मैं ले लेता हूं y एक्सिस, और ये डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स हमेशा एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। ये मेरा वर्टेक्स है a 0,0, यहां पे ने लिया a0, नहीं, ये हो जाएगा मेरा -a0, नहीं। क्यों? क्योंकि पैराबोला में इसेंट्रिसिटी 1 है, मतलब पैराबोला का पॉइंट जो डिस्टेंस फोकस से रखेगा वही वर्टेक्स है, नहीं। तो क्या आ जाएगी इक्वेशन, बताओ? इसकी इक्वेशन आ जाएगी x + a = 0। बोलो, x - a का होल स्क्वायर, y - 0 का होल स्क्वायर, 1 स्क्वायर x + a का होल स्क्वायर, 1 स्क्वायर 0 स्क्वायर। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? y स्क्वायर बराबर 4x, स्टैंडर्ड पैराबोला। द स्टैंडर्ड पैराबोला y square = 4ax, focus at 0,0, focus at a,0, vertex at 0,0, directrix x + a = 0, axis y = 0। हाँ या ना? चलो लिख लो जल्दी से।
हो गया क्या बच्चों? इज इट डन? y square is equal to 4x is a parabola whose focus is at a comma 0. गौर से देखो तो यार आगे बहुत कुछ काम आने वाला है बेटा। लेटस रेक्टम समझते हो? तो याद रखना लेटस रेक्टम, टेंजेंट एट वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स तीनों पैरेलल लाइंस है। लेटस रेक्टम, टेंजेंट एट वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स तीनों पैरेलल लाइन है। और टेंजेंट एट वर्टेक्स से जितना दूर लेटस रेक्टम है, लेटस रेक्टम का नाम डबल ऑर्डिनेट भी होता है पासिंग थ्रू फोकस, बट एवरी डबल ऑर्डिनेट इज नॉट अ लेटस रेक्टम. Lattice rectum is double ordinate, but every double ordinate is not a lattice rectum. For lattice rectum, it has to pass through focus, ना? Yes, yes. सही कह रहे हो यार, बहुत बढ़िया, अच्छा है, अच्छा है. Focal chord, a focal chord which is perpendicular to axis is called lattice rectum. A double ordinate which passes through focus is called lattice rectum. But every focal chord is not a lattice rectum because lattice rectum needs to be perpendicular to the x-axis. Every double ordinate can't be lattice rectum because the lattice rectum needs to pass through focus. बोलो हाँ या ना? एक पॉइंट है x1, y1, उसकी एसपी का नाम है फोकल कॉर्ड मॉड ऑफ a प्लस x1. हाँ ये देखो ना, x1 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, x1 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ax1 y1 स्क्वायर. बट x1 y1 तो पैराबोला में लाई करता है, तो y1 स्क्वायर की जगह 4ax1 लिख सकते हैं, तो माइनस 2ax1 प्लस 4ax1. तो बढ़िया आ गया नहीं, मॉड ऑफ a प्लस x1. बोलो हाँ या ना? एक ऐसी क्वांटिटी पॉजिटिव की नेगेटिव? एक ऐसी क्वांटिटी है पॉजिटिव की नेगेटिव? ए पॉजिटिव है नहीं. ऐसे पैराबोला कितने हैं? 4. इधर है तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, उधर है तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax, ऊपर है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, नीचे है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay. हाँ या ना? चलो बेटा, जिससे सवाल आना है सबसे पहले वो कर लिया जाए. ग्राफ, वर्टेक्स, फोकस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, equation of lattice rectum, end points of lattice rectum, length of lattice rectum, tangent at vertex, focal radius, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट. चलो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वर्टेक्स 0,0, फोकस a,0, x प्लस a बराबर 0, x माइनस a बराबर 0, a 2a, a minus 2a, length of lattice rectum 4a,
टेंजेंट एट वर्टेक्स x इक्वल टू 0। यार इक्वेशन ऑफ एक्सिस तो लिखना भूल ही गए। टेंजेंट एट वर्टेक्स इक्वेशन ऑफ एक्सिस y इक्वल टू 0 नहीं, फोकल रेडियस a प्लस x1, 80 स्क्वायर 280 नहीं, बोलो हाँ या ना। y स्क्वायर बराबर -4ax, जीरो कॉमा जीरो नहीं, -a0। अब तो आंख मूंद के लिख दिया करो x प्लस ए बराबर 0, -a 2a -a 4a x बराबर 0, y बराबर 0 माइनस ऑफ a प्लस x1 -80 स्क्वायर 280, हाँ कि ना। x स्क्वायर बराबर 4ay, जीरो 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 ए, y प्लस ए बराबर 0, y माइनस ए बराबर 0, 2a माइनस 2a 4a उल्टा कर दो, मॉड ऑफ a प्लस y1। ए कुछ समझ में आ रहा है कि मैं अपने आप से बात कर रहा हूं? तुम लोग को भी कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अरे टाइप तो कर दो यस और नो। अरे वाह, खुद से लिखना है। जीरो 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 माइनस ए, y माइनस ए इक्वल टू 0, y प्लस ए इक्वल टू 0, 2a माइनस ए माइनस 2a माइनस ए 4a, y0 x0, मॉड ऑफ माइनस ए प्लस y1, और आखिरकार 280 कॉमा माइनस 80 स्क्वायर। तो जेई मेंस का सिलेबस यही है। लास्ट सेकेंड हेडिंग, फोकल रेडियस। फोकल रेडियस, मेरी इतनी साफ साफ हैंडराइटिंग तो समझ नहीं पा रहा है नालायक। हो गया बेटा? फिनिश्ड? अभिषेक, अश्विनी हाथ उठा रहा है।
आज बेटा, हाँ हाँ बिल्कुल, ये सारी चीजें है ना, रात में बैठ के फिर से एक बार खुद से लिखनी है, खुद से करनी है सारी चीजें। बेटा फिर वीडियो ऑफ कर लिया आप लोगों ने सबने? जल्दी ऑन करिए जिसके ऑफ है। रीड द थर्ड हेडिंग। थर्ड हेडिंग इज फोकस, नहीं, वर्टेक्स, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ग्राफ, वर्टेक्स, फोकस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, टेंजेंट एट वर्टेक्स, ऑब्लिक इक्वेशन ऑफ एक्सिस, फोकल रेडियस, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। हो गया क्या? जिन लोगों ने बना लिया, लोग बनाए दो सवाल। फाइंड एवरीथिंग। एवरीथिंग मतलब समझ गया ना? वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, लेटस रेक्टम, एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम। चलो बनाओ। आई गिव यू 5 मिनट्स। 5 मिनट दे रहे हैं आपको, बनाइए।
हाँ भाई, जनरलाइज्ड पैराबोला बोलते हैं, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। कौन सा पैराबोला? चौथा है, चौथा चौथा। यस और नो बताओ। अगर ऐसा होता तो 0 0 होते वर्टेक्स, तो मतलब इसको 0 कर दो, तो वर्टेक्स आ गए -12 -3/4। ये चौथा पैराबोला है, इसके फोकस है 0, -a, 0, -a, बट x की जगह x प्लस हाफ, तो x प्लस हाफ को 0 और y प्लस 3/4 को -a। बोलो हाँ या ना? तो x बराबर -12, y बराबर -1, तो इसका फोकस है -12 -1। चौथा पैराबोला, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा चौथे पैराबोला में बताओ? डाउनवर्ड पैराबोला है, x -a = 0, तो x प्लस हाफ -1/4 = 0, दैट इज x प्लस 1/4 = 0। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम। ये गलत लिखा है ना, ये तो अपवर्ड डाउनवर्ड y -a ना, y प्लस 3/4, सब गलत किया। ऐसा मत करना भैया। 0 implies y plus 1/2 = 0, 2y plus 1 = 0। इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम, y plus 3/4 plus ये डाउनवर्ड पैराबोला है ना, इसमें डायरेक्ट्रिक्स ठीक है। और बताओ, गड़बड़ हो रहा है। हाँ चलो, तो कितना हो जाएगा? y plus 1 = 0। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो यस और नो। इज इट क्लियर और नॉट? शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का केस है, बस इतना ही लॉजिक लगाना है कि x की जगह x प्लस हाफ आया है, y की जगह y प्लस 3/4 आया है, और उसके बाद कौन सा, वही जो आपके स्टैंडर्ड पैराबोला के जो है वैसा करते चले जाना है।
सही है। दूसरा भी बना लो जल्दी से। लिख लो बेटा। इफ 81 स्क्वायर कॉमा 281, 81 स्क्वायर कॉमा 281 and 82 square comma 282. If 81 square comma 281 and 82 square comma 282 are endpoints of focal chord, of parabola y square is equal to 4ax. सही बात है। देन T1 T2 इज इक्वल टू -1। इससे सवाल अगर मैं एग्जामिनर रहूंगा तो जरूर पूछूंगा बेटा, है ना। एकदम मैं ढेरों सवाल बना लूंगा इसमें। T1 T2 इज इक्वल टू -1। वाह। इफ 81 square comma 281 and 82 square comma 282 are endpoints of focal chord. Focal chord मतलब endpoints of focal chord. Then T1 T2 -1. Tangents drawn from a point on directrix tangents drawn from a point on the directrix to the parabola are always perpendicular. अरे क्या बात है अनादि बेटा, बहुत बढ़िया। और ऑलवेज बेटा सर्कल, इलिप्स और हाइपरबोला में जो कंसेप्ट डायरेक्टर सर्कल का है, पैराबोला में वही डायरेक्ट्रिक्स का है। पैराबोला में वो सर्कल बन नहीं पाया, वो क्या हो गया, सिर्फ सीधी लाइन रह गई, उसका नाम क्या हो गया, डायरेक्ट्रिक्स। यस और नो? तो इफ यू चूज अ पॉइंट, also we can say
Also we can say locus of point of intersection of. Also we can say locus of point of intersection of perpendicular tangents. Also we can say locus of point of intersection of perpendicular tangents of a parabola is directrix. If x1 y1 and x2 y2 are 2 points on parabola, if x1 y1 and x2 y2 are 2 points on the parabola where tangents are drawn, then point of intersection will be, bolo, then point of intersection will be, batao. हाँ बेटा, अंडर रूट x1 x2 मतलब एप्सिसा का जीएम और y1 प्लस y2 बाई 2। सही बात है तुषार कुमार श्रीवास्तव, सही बात है, बढ़िया है ना। मतलब दो, अब देखो ये फोकल कॉर्ड है नहीं, ये ले लिया AT स्क्वायर 2AT ना। अब तुम तो जानते हो T1 T2 -1, तो ऐसा करता हूं इसको ले लेता हूं A बाई टी स्क्वायर कॉमा -2A बाई टी। बोलो हाँ या ना, बोलो। AT स्क्वायर इंटू A बाई टी स्क्वायर का रूट A, बोलो 2AT। यार पहले ये बताओ उसको क्या देखोगे, इसका x कोऑर्डिनेट A आ गया ना, तो हमेशा याद रखना किसी भी फोकल कॉर्ड के एंड में अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो जाके डायरेक्ट्रिक्स पे इंटरसेक्ट करेगा, या ये भी कह सकते हो कि वो दोनों के बीच, मतलब उन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। बोलो हाँ या ना। whenever you draw tangent at the end points of focal chord and they are intersecting, then angle between them will be 90 degree। हाँ कि ना। लेटस रेक्टम की बात अलग है, लेटस रेक्टम की बात अलग है। यस वाई 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 वाई, अरे भाई तुमने देखा कि तुम्हारा जो एक्स कोऑर्डिनेट आया वो तो ए आ गया, मतलब वो तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है मतलब उसका एक्स हमेशा ए है। अब एक्स हमेशा ए कहाँ पे होता है, डायरेक्ट्रिक्स पे होता है। तो ऑब्वियसली जब भी फोकल कॉर्ड के एंड पे दो टेंजेंट ड्रॉ करो वो जाके कहां टकराएंगे, बोलो यस और नो। डायरेक्ट्रिक्स पे, हाँ कि ना। नहीं डायरेक्ट्रिक्स के लिए माइनस है। हाँ तो भाई वो देखो एक्चुअल में क्या है ना, अब आपको ना ये जो ज्योमेट्रिक मीन है ना ये कॉमन सेंस के साथ लेना है। अब आप ये बताओ भाई तुम्हारा ए तो यहां पे होगा ना, ये तुम्हारा A0 है, तो यहां तो टकराने से रहे ना, तो ऑब्वियसली ये या तो प्लस ए आएगा या माइनस ए आएगा, तो उसमें किसको चूज करोगे, माइनस ए को। यस और नो, मतलब ज्योमेट्रिक मीन लेना है बट कॉमन सेंस के साथ ना, ज्योमेट्रिक मीन बट विथ अ कॉमन सेंस। यस और नो,
भाई अंडर रूट ए स्क्वायर तो ए भी होता है और माइनस ए भी होता है, आप समझ सकते हो ए पे नहीं टकरा सकता ना यार, ए तो अंदर है यार, बोलो हाँ या ना। यस, बहुत अच्छा चीज रेस किया ना, मैं बताना ही चाह रहा था। चलिए 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 चलिए, अब आज आपको क्या काम करना है घर पे, सुन लीजिए। टू वाई डी वाई बाई डी एक्स, 4a dy by dx, 2a by y, dy by dx at x1 comma y1, 2a by y1, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। वैसे तो ला चुके हो, बट तुम्हारे बार बार रहता है ना सर कैलकुलस कैलकुलस, तो y माइनस वाई वन, 2a बाई वाई वन, एक्स माइनस एक्स वन, वाई वन माइनस वाई वन स्क्वायर, 2ax माइनस 2ax1, वाई वन 2ax1 माइनस 2ax1 प्लस 4ax1, y1 अगर भाई पैराबोला पे लाई करता है ना तो y1 4ax1, तो क्या आ गया y1 इज इक्वल टू 2a। तो जो तुमने मेथोडोलॉजी अडॉप्ट की हुई ना कैलकुलस से आई हुई है, बोलो हाँ या ना। यस और नो। हाँ, एट 80 स्क्वायर 280, चलो क्या आ जाएगा, टेंजेंट का पैरामेट्रिक फॉर्म नहीं। यस, बोलो हाँ या ना। y is equal to mx plus c, y1 2ax plus x1 आर सेम। थोड़ा ठीक से लिख लो, 2ax1 माइनस y1 प्लस 2ax1 बराबर 0, mx माइनस y प्लस c बराबर 0, 2a बाई m। अगर दो अलग अलग इक्वेशन एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करें तो तुम जानते हो, बताओ। सबसे पहले y1 2a बाई m आया, फिर x1 a बाई, नहीं x1 कितना आया बताओ, x1 कितना आया, 2a तो चला गया ना, c बाई m, बट c जो है वो a बाई m पहले ही आ चुका है, c क्या आ चुका है, पहले ही a बाई m आ चुका है, बोलो हाँ या ना। यस और नो, यस और नो। चलो तीनों नॉर्मल लाओ, गेट ऑल थ्री नॉर्मल्स, गेट ऑल थ्री नॉर्मल्स। सही है, एकदम सही है, सही है। भाई ये बड़ा अच्छा तरीका है कि अगर m नॉर्मल का स्लोप है तो टेंजेंट का क्या हो जाएगा, माइनस वन बाई एम। तो यहीं पे माइनस वन बाई एम रख दोगे तो तुम्हारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नॉर्मल के स्लोप के टर्म में आ जाएंगे। अब तुम्हारा m नॉर्मल का स्लोप है तो तुम नॉर्मल की इक्वेशन भी ला सकते हो, बोलो हाँ या ना। लिख लो, पैरामेट्रिक फॉर्म भी लिख लो, पॉइंट फॉर्म भी लिख लो, और सबके बना लो, चारों के बना लो एक एक बार।
y बराबर mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस y1 बाई 2a इंटू एक्स माइनस x1। बहुत सुंदर यार। चलो पैरामेट्रिक फॉर्म बचा है, वो भी लिख डालो बेटा। मेरे होनहार छात्रों, पैरामेट्रिक फॉर्म बचा है। अरे वाह वाह, y प्लस टी एक्स बराबर 280 प्लस 80 क्यूब। बहुत सुंदर। बाकी लोग ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं, कि सिर्फ एक आध दो ही बच्चे कर रहे हैं? कंसेप्ट समझ में आया नहीं आया? आया। वाई टी इज इक्वल टू एक्स प्लस एटी स्क्वायर, तो टेंजेंट है बेटा, नॉर्मल लाना है। नॉर्मल नॉर्मल। टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस एटी स्क्वायर। अरे बाकियों का भी ले आओ यार फटाफट, देरी मत करो। सी तो पहले ही निकलवा दिए। नहीं नहीं भाई, बिल्कुल बिंदास, ये एनालिसिस करो, जरा भी उसमें हेजिटेट मत करो। डी वाई बाई डी एक्स लाओ। अब देखो ये 2a बाई वाई वन टेंजेंट का स्लोप है, तो माइनस वाई वन बाई 2a नॉर्मल का स्लोप है। चलो एक सवाल करके बताओ। इफ नॉर्मल टू द पैराबोला y square is equal to 4ax, if normal to the parabola y square is equal to 4ax at t1 point meets again at t2 point, then find t2, है ना? वो सोनू के T2 की स्वीटी वाला T2 नहीं लाना है ना। ये T1 का मतलब है 81 स्क्वायर कॉमा 281, और T2 का मतलब है 82 स्क्वायर कॉमा 282। तो लिटरली T2 और T1 में संबंध लाना है। T2 को T1 के टर्म में, T2 को T2 T, वाह वाह, गलत है। अच्छा अश्वनी, थोड़ा मिसटाइप है। माइनस T1 माइनस T2 बाई T1। ले आओ अश्वनी, ले आओ जरा। गेट इट गेट इट। यार ये तो बहुत बढ़िया तैयारी है यार आप लोग की, बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। आज तो मजा ही आ गया एकदम, एकदम जम के पैराबोला पड़ा है, और बहुत बढ़िया। यार तो फिर इतना चिंता काहे कर रहे थे आप लोग? आप लोग तो उस दिन ऐसा कोनिक सेक्शन में चीख पुकार मचाए हुए थे कि जैसे कुछ भी नहीं आता है। अरे इतना जानकारी में तो मेंस पूरा ही बन जाएगा। अच्छा सर्कल क्लियर हो गया? सर्कल क्लियर हुआ नहीं हुआ है? ओके। नहीं बट लोग बोल रहे थे पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला में टेंशन है ना। यार फिर से लिख के बता यार, मैंने देखा नहीं। क्या सर?
बता ना, फिर से क्या लिखा था बता। बोलो, बताओ। किसी ने बड़ा सा स्टेटमेंट लिखा था, मैंने पढ़ा नहीं है, मुझे दोबारा बता सकते हो क्या? आ गया क्या आंसर? T2 इज इक्वल टू माइनस T1 माइनस 2/T1। बेटा तुम तो ऐसा करो ना, फिर मैथ्स को ही मेन बना, मैथ्स को ही सबसे पहले जाके बनाना 1.5 घंटा। अगर 25 में से 23-24 सही हो गए तो बल्ले बल्ले, है ना। भाई सबका आया कि मैं बनाऊं? हाँ भाई, क्या नॉर्मल क्या है? तो नॉर्मल का स्लोप है -t। तो नॉर्मल की इक्वेशन है tx प्लस वाई। देखो नॉर्मल एट t1, इसको जरा समझने की कोशिश करो। नॉर्मल एट t1, तो t1x प्लस वाई, ये लिख दिया, यहां तक ठीक है ना। पासेस 82 स्क्वायर कॉमा 282, तो सेटिस्फाई कराओ। t1 82 स्क्वायर, 282, 281, 81 स्क्वायर, यहां से T2 क्या आ जाता है? -T1 माइनस 2/T1। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर पैराबोला का एक पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट पे नॉर्मल लिया, बट ये नॉर्मल दोनों पॉइंट पे नहीं है, नॉर्मल पहले पॉइंट पे है ना, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी जगह तो क्या सिंपली इंटरसेक्ट कर रहा है। बोलो यस और नो, इज इट क्लियर और नॉट? चलो चारों पैराबोला का नॉर्मल का स्लोप फॉर्म बता दो। जैसे पहला आया है ना, y इजिकल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब, ऐसी चारों नॉर्मल बताओ m के टर्म में। मैंने तुम्हें टेंजेंट में तो बता ही चुका हूं ना, क्या c इजिकल टू a/m, c इजिकल टू माइनस a/m, c इजिकल टू माइनस am स्क्वायर और c इजिकल टू प्लस am स्क्वायर। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी लिखाया हुआ है, a/m 2a/m माइनस a/m स्क्वायर माइनस 2a/m, बट तीसरे में हो जाता है अच्छा, बहुत अच्छा है, 92 मार्क्स इज अ वेरी गुड स्कोर। क्योंकि अगर ऐसा नंबर आ जाए तो फिर बहुत बढ़िया है। यार तुम लोग फिजिक्स फिजिक्स की बात सर लोग से पूछो ना, मैं क्या बताऊंगा यार, मेरा तो पूरा जीवन मैथ्स में ही बीता है। नहीं, इफ एट दिस juncture you are facing this situation, then I would advise कि go for more and more maths, मैथ्स को पूरा बना लो, क्योंकि यू शुड बी
स्कोर तो कैसे भी करना पड़ेगा ना यार, कहीं से भी आए नंबर आने चाहिए नहीं। चलो अभी तुम चारों पैराबोला के नॉर्मल लाओ। हाँ भाई, क्या था यार, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या थे 2am कॉमा am स्क्वायर ना, तो इसी को बना दो -2a/m, a/m स्क्वायर नहीं, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगा y माइनस a/m स्क्वायर माइनस m माइनस, हरे राम हरे कृष्णा, x प्लस 2a/m, तो इक्वेशन आ गई mx प्लस y इज इक्वल टू कितना 2a प्लस a/m स्क्वायर। थर्ड पैराबोला के नॉर्मल का स्लोप फॉर्म, इसको हम लोग नॉर्मेलिटी की कंडीशन भी बोलते हैं। सॉरी मेरा भी ना दिमाग चल गया है, जैसा पहले में आता है ये भी यूज हुआ है ना, दिस हैज आल्सो बीन यूज्ड। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के एम स्लोप का कोई नॉर्मल पूछेगा तो मैं बोल दूंगा y इज इक्वल टू mx प्लस 2a/m स्क्वायर, हाँ या ना। या मेरे को कोई ये बोलेगा कि y इज इक्वल टू mx प्लस c, अगर पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay का नॉर्मल है तो मैं पक्का कह सकता हूं कि c जो है 2a प्लस a/m स्क्वायर होगा। बोलो हाँ या ना, यस और नो। चलो यहां पे ब्रेक लेते हैं, 6:45 से फिर शुरू करते हैं, ठीक है। हाँ भाई, सीआरक्यू डिपार्टमेंट में कौन है? जी सर। अभी सीआरक्यू का कोई भी सवाल नहीं हुआ है ना? ओके सर। थैंक यू।